प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 जनवरी शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 पद संख्याएं 3 से 16। पौलुस ने लोगों से कहा, मैं यहूदी हूँ। मेरा जन्म तो सिसिलिया के तारसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस नगर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक बन गया जैसे आप सब आज हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त कर देने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदीगृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहां के लोगों को भी बांधकर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश से एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहां बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी हाथ पकड़कर मुझे ले चले और इसी प्रकार मैं दमिश्क पहुंचा। वहां अनानियास नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वह संहिता पर चलने वाले भक्त और वहां रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, मसीह के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुनें, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है।
जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 16वां अध्याय पद संख्याएं 15 से 18 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज 25 जनवरी को माता कलीसिया संत पौलुस के मन परिवर्तन का त्योहार मनाती है। आज के पहले पाठ में हमने पौलुस के मन परिवर्तन की कहानी, उसका वर्णन खुद पौलुस के मुंह से सुना है। प्रेरित चरित्र में 3 बार विस्तार से पौलुस के मन परिवर्तन का वृत्तांत सुनाया गया है। संत लूकस यानी प्रेरित चरित्र के लेखक स्वयं 9वें अध्याय में इसका वर्णन करते हैं और बाद में 22वें अध्याय में और 26वें अध्याय में भी हम इसका वर्णन करते हैं। 22वें अध्याय में पौलुस यरूशलेम में एकत्रित भीड़ को, यानी वो भीड़ जो पौलुस को यरूशलेम के पवित्र मंदिर से खींचकर बाहर निकाला और उनका वध करना चाह रही थी, वो भीड़, और मारो मारो करके उनके पीछे दौड़े। तब तक एक कप्तान आकर पौलुस को बचा लिया और पौलुस को छावनी में ले जा रहे थे। छावनी जाते समय मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर पौलुस ने उस कप्तान से अनुरोध किया कि मैं इन लोगों को संबोधित करना चाहता हूं। पौलुस स्वयं इसका वर्णन हमें सुनाते हैं। कैसरिया नामक शहर में यरूशलेम से फेस्तुस ने इन्हें गिरफ्तार किया और कैसरिया ले गए। वहां पर कुछ समय बाद जब अग्रिप्पा महाराज आए तो उनके सामने पौलुस को पेश किया गया और पौलुस इसका वर्णन सुनाते हैं। तो इन तीनों वृत्तांतों से हमें पता चलता है कि पौलुस का व्यक्तित्व क्या था, पौलुस का बचपन कैसा था, पौलुस कैसे प्रभु के भक्त बन गए, प्रभु के शिष्य कैसे बन गए। और पौलुस का जन्म किलिकिया प्रांत के तारसुस में हुआ था। किलिकिया जिसे अंग्रेजी में सिलीसिया भी कहते हैं, तारसुस रोम के अधीन था और वो इसीलिए पौलुस एक रोमी नागरिक थे। पौलुस के माता पिता मूल रूप से गलील के रहने वाले थे और गलील से वे लोग तारसुस आए और वे यहूदी थे। यहूदी परंपराओं का अच्छी तरह पालन करते थे, फरीसियाई परंपराओं का भी पालन करते थे। और जिस दिन इस बालक का खतना हुआ तो उनके माता पिता ने उन्हें साउल नाम दिया। साउल जो यहूदियों का सबसे पहला राजा है, तो वो महत्वपूर्ण नाम है यहूदियों के लिए और पौलुस को वही नाम दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ उन दिनों यरूशलेम के बाहर, गलीलिया और यहूदिया के बाहर रहने वाले, रोमी इलाके में रहने वाले लोगों की एक परंपरा थी कि वे लोग उसे कोई रोमी नाम भी देते थे। तो
इसीलिए साउल के साथ साथ इस बालक को पौलुस नाम भी दिया गया, जिसे अंग्रेजी में हम पॉल कहते हैं। पौलुस का मतलब है छोटा या विनम्र व्यक्ति, और वास्तव में पौलुस ने अपने जीवन काल में विनम्रता का जीवन जिया। और पौलुस की मातृभाषा अरमाई भाषा थी। यूनानी भाषा में भी वो पारंगत थे। यूनानी परंपराओं को, यूनानी लोक कथाओं को, सब कुछ को वे जानते थे। युवावस्था में या किशोरावस्था में ही पौलुस यरूशलेम भेजा गया। वहां पर वे यहूदी धर्म के कानून को, यहूदी धर्म के नियम व्यवस्था को पढ़ने लगे, शिक्षा ग्रहण करने लगे। कहा जाता है कि यहूदी धर्म सभा के सबसे आदरणीय गुरु यानी गमालियल के नेतृत्व में, गमालियल के शिक्षण में पौलुस ने यहूदी धर्म का ज्ञान सीख लिया। और गमालियल और निकोदेमुस दोनों के बारे में बताया जाता कि संत पेत्रुस और संत योहन ने इन दोनों का मन परिवर्तन किया था और वे यीशु के शिष्य बने, लेकिन वे यीशु के रहस्य शिष्य थे। उन्होंने कभी इस सत्य को खुलकर प्रकाशित नहीं किया ताकि वे आदिम क्रिस्तीय समुदाय के लोगों की मदद करें। पौलुस अपने जीवन काल में खास करके गमालियल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो कलीसिया के सबसे बड़े उत्पीड़क के रूप में जाना जाता था। संत स्तेफनुस की शहादत में पौलुस मौजूद था और उनकी निगरानी में संत स्तेफनुस के ऊपर पथराव किया गया। संत स्तेफनुस वहीं शहीद हुए संत पौलुस, ये पौलुस यानी साउल के सामने। उसके बाद वो दमस्कस की ओर जा रहा था अनुमति लेकर। वहां जो यीशु के शिष्य हैं उन्हें सब गिरफ्तार करके कारागार में डालने के लिए। तभी प्रभु ने साउल के जीवन में महत्वपूर्ण कार्य किया, चमत्कार किया। घोड़े के ऊपर से वो नीचे गिरा दिया गया, यीशु के दर्शन हुए और उसके बाद पौलुस यीशु के बन गए। और पौलुस स्वयं उसका वर्णन करते हैं किस तरह अननियास नामक व्यक्ति ने उनके पास जाकर उन पर आशीष दी और उनके अंधापन चला गया और किस तरह वो यीशु के हो गए। ये सारी बातें पौलुस हमें समझाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अक्सर हमारे दिलों में एक सवाल उठता है, ईश्वर मुझसे क्यों प्यार करेगा जब हम अपने पाप के बोझ से दबे हुए हैं। हमें एहसास होता है कि हमने ईश्वर के विरुद्ध काम किया, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमने कार्य नहीं किया। तब ये सवाल हमारे अंदर बार बार उठता है। लेकिन पौलुस के जीवन में जो प्रभु ने जो कार्य किया, पौलुस के जीवन में जो मन परिवर्तन हुआ, ये हमें उम्मीद से भर देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जुबली वर्ष में हैं। जुबली का मतलब है नवीकरण, यानी हम पुराने कर्ज को माफ करने का ये अवसर है। और ये जुबली वर्ष की शुरुआत में पौलुस के जीवन में जो परिवर्तन हुआ, इसे हमें प्रेरणा मिलती है। और आदिम क्रिस्तियों का शोषण करने वाले, उनका उत्पीड़न करने वाले, यहां तक स्तेफनुस जैसे आदमी की शहादत के कारण बनने वाले साउल के जीवन को देखने के बाद हम ये सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा पापी था। पौलुस स्वयं तिमोथी के नाम अपने पहले पत्र के पहले अध्याय के 15वें पद पर कहते हैं, ये कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूं, यानी सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और उन सबसे बड़े पापी को
परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने माफ किया और उनको बचा लिया। पौलुस ने आदिम कलीसिया का उत्पीड़न किया और उनमें से बहुतों को गिरफ्तार करने की ताक में वो एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे। और इन सारी बातों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उन्हें दंड मिलना चाहिए था, और यदि ईश्वर ने पौलुस को दंड दिया होता तो हम कहेंगे ये बहुत सही कार्य होता, क्योंकि पौलुस उतने बुरे थे, पापी थे। लेकिन ईश्वर ने चमत्कार कर दिया, हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया। और जिस तरह आज के पहले पाठ में हमने सुना कि पौलुस को ईश्वर ने पकड़कर घोड़े के ऊपर से नीचे गिरा दिया, और उन्होंने खुद कहा, जिस तरह आज के पाठ में बताया गया है, प्रेरित चरित 22वें अध्याय के 15वें पद पर लिखा हुआ है कि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। ये अननियास और यरूशलेम के अंत्योक्या के भक्तों ने पौलुस से यह बात कही, और पौलुस ने उसे अपना मिशन माना और इसी कार्य को किया। कलीसिया के सबसे बड़े प्रचारक, यीशु के सबसे बड़े साक्ष्य देने वाले व्यक्ति, और पौलुस का मन परिवर्तन, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज भी सार्थक है, आज भी इसकी प्रासंगिकता है, क्योंकि हम जुबली वर्ष में हैं। और यहूदियों के लिए जुबली एक समय था माफी देने का और बंधन से छुटकारे का। हम सबके लिए भी ये समय है, स्वतंत्रता का समारोह मनाने का अवसर है, क्योंकि हम यीशु मसीह में आजाद हैं। और ईश्वर नहीं चाहता कि हम अपने अतीत के आधार पर अपने आप की पहचान रखें। ईश्वर नहीं चाहते कि वो स्वयं हमें अपने अतीत के आधार पर हमें देखे, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि हमारे जितने भी बोझ है उससे हम स्वतंत्र हो जाएं, हमारे जितने भी कर्ज है उससे हम स्वतंत्र हो जाएं। ईश्वर चाहता है कि अपनी कृपाओं को हम पर वर्षा करे और आगे के लिए, प्रतिदिन के लिए हम उनकी कृपा में आगे बढ़े, और हम उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। तो इसीलिए चाहे हम यीशु के प्रेम से जितना भी दूर हो और हमारे अंदर जो भी भावना हो, ये सच्चाई है कि हम उसकी तरफ लौटने के लिए बार बार बुलाए गए हैं। और हमने चाहे जितनी भी गलती की हो, यह हमारे लिए कोई मापदंड नहीं है। हम यीशु के प्रेम का और ईश्वर की कृपाओं का अनुभव करने के लिए, उनके प्यार का अनुभव करने के लिए, उनके वरदान और अनुग्रह का अनुभव करने के लिए बुलाए गए हैं। और जिस तरह ईश्वर ने पौलुस को लोगों की मुक्ति के लिए, लोगों को पापों से मुक्त करने के लिए बुलाया और उनका उपयोग किया, उसी तरह हम में से हर एक को भी ईश्वर उपयोग कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण से पहले अपने 11 शिष्यों को दर्शन देकर उन्हें कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने के लिए हम बुलाए गए, केवल मानव के लिए नहीं, केवल अपने घर और आसपास के लोगों के लिए नहीं, सारी सृष्टि को, यानी हमारे आसपास जो इंसान हैं, जो जानवर हैं, जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, जो औषधि है, जो वनस्पति है, सबको हमें सुसमाचार सुनाना है। सबको प्रेम का सुसमाचार, यीशु के प्रेम का, यीशु के बलिदानी प्रेम का सुसमाचार सुनाना है। और यीशु आगे कुछ चिन्ह देते हैं।
अक्सर मैं लोगों से ये पूछता हूं कि हम ईसाई हैं, हम यीशु के शिष्य हैं, इसका क्या चिन्ह है? और लोगों का अलग अलग उत्तर होता है। कोई कहते हैं कि हमारे गले में क्रूस रहेगा, ये भौतिक चिन्ह है, किसी के पास रहता है, किसी के पास नहीं। लेकिन हम सब के लिए, यीशु में विश्वास करने वाले सबों के लिए यीशु मसीह ने स्वयं अपने शिष्यों को दर्शन देते हुए कहा, कुछ चिन्ह दिया है। सबसे पहले विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे। कौन कौन चमत्कार? वे मेरा नाम लेकर अद्भुतों को निकालेंगे। यदि हम यीशु मसीह के भक्त हैं, उनके शिष्य हैं और उनसे हमने बपतिस्मा और अन्य संस्कार पाया है, तो हमारे अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है कि हमारे आदेश देने पर, यीशु के नाम पर आदेश देने पर अद्भुत निकल जाएंगे और लोगों को मुक्त करने का, अद्भुतों से, दुष्टात्माओं से मुक्त करने की क्षमता हमें दी गई है। दूसरा है नवीन भाषाएं बोलेंगे। प्रार्थना में हम अनोखी भाषा बोल सकते हैं और साथ साथ जो यीशु के सुसमाचार के कार्य को अलग अलग नए नए इलाकों में प्रचार करने के लिए जाएंगे, उन्हें नवीन भाषाएं सीखने की काबिलियत प्रभु ने दी है। और सांपों को उठा लेंगे लेकिन उन्हें कोई हानि नहीं होगी, सांप उन्हें नहीं डसेगा। हम प्रेरित चरित्र के आखिरी अध्याय में पढ़ते हैं कि जब पौलुस रोम के लिए ले जा रहे थे उन्हें पानी के जहाज में, तो एक द्वीप में वो उतर गए और वहां पौलुस के हाथ में एक सांप आया, लेकिन पौलुस ने झटका दिया। तो पौलुस की तरह हम सभी भी यीशु के हैं, तो हम सांप को उठा भी ले, हमें कोई हानि नहीं होगी। आगे लिखा है, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम पर विष के ऊपर भी यदि हम क्रूस का चिन्ह बनाएंगे तो बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। क्रूस का चिन्ह, जिन्होंने किसी भी पेय के ऊपर चिन्ह बनाया और अचानक वो कटोरा या वो प्याला फूट जाता है, तो ये सब चमत्कार हैं, ये चिन्ह है जो ईसाइयों को दिया गया है। और आखिरी चिन्ह है, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। और इसका हम प्रतिदिन देख रहे हैं, हाथ रखे या ऐसे ही रोगियों पर प्रार्थना करते हैं, आदेश देते हैं, रोगी स्वस्थ हो जाते हैं बहुत सारे जगहों पर। तो ये केवल चिन्ह है, यीशु के शिष्यत्व का चिन्ह है। लेकिन चिन्ह को हम अधिक महत्व ना दें, लेकिन यीशु के प्रेम और यीशु की कृपा में, यीशु की आज्ञाओं और शिक्षाओं के पालन करते हुए आगे बढ़ने में हम ज्यादा अपना मन केंद्रित करें। ये सब अपने आप अनायास ही हमें मिल जाएगा। जैसे यीशु मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय में हमसे कहते हैं कि तुम ईश राज की खोज करो, बाकी सारी बातें यूं ही तुम्हें मिल जाएंगी। तो ईश राज की स्थापना करने के लिए पौलुस की तरह, अन्य शिष्यों की तरह हमें कार्य करना होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम कलीसियाई एकता का आखिरी दिन पर है। 18 जनवरी को हमने कलीसियाई एकता के लिए प्रार्थना शुरू की और विभिन्न बैठकें आयोजित की, प्रार्थना सभाएं हुई और आज आखिरी दिन है। मैंने पिछले सप्ताह आपसे कहा था कि यदि हम यीशु की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं तो यीशु को मानने वाले किसी अन्य संप्रदाय के व्यक्ति को खोज ले, उसके साथ बैठकर प्रार्थना करे, उसके साथ परोपकार के कार्य समाज के लिए क्या कर सकते हैं इस पर चर्चा करें। आज भी हमें मौका है, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए और उन सारे संतों के लिए जिन्हें यीशु ने बुलाया है। संत पौलुस के लिए हम धन्यवाद देते हैं और वे
उत्पीड़क से तेरे शिष्य, तेरे भक्त, तेरे प्रचारक के रूप में किस तरह बदल गए, हम देखते हैं प्रभु कि ये तेरा चमत्कार है। हम जानते हैं कि तू हम सबके जीवन में भी चमत्कार कर रहा है। तो हम सबको भी पौलुस बनने का निमंत्रण देता है। हमें कृपा दे कि हम अपने अतीत को भूलकर तेरे शिष्यत्व को स्वीकार करें, लगातार हम तेरी कृपा में बने रहें। और हमें कृपा दे प्रभु, सारी कलीसियाओं को, विभिन्न तरह की संप्रदायों को हम तेरे पास ले आते हैं, तेरे सारे विश्वासियों को तेरे पास ले आते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, उन सबको भी ले आते हैं प्रभु। सबको तू आशीष दे, जो भी तुझ पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने तुझसे बपतिस्मा स्वीकार किया है प्रभु, उन सारे लोगों को अपनी कृपा में बनाए रख और सबको एक कर दे प्रभु। और इस एकता के बल पर तेरे ईश राज की स्थापना हम इस दुनिया में कर सके। तेरे प्रेम, तेरी शांति और एकता की स्थापना हम कर सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी